गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार, आपकी अपनी फैमिली स्टडी पॉइंट विद अमितेश यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेहनत और लगन ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज की श्रृंखला चल रही थी, जो रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे हुए प्रश्न पत्र हैं, उन्हीं को लेकर हम उसका सलूशन करवा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो है इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री की क्लास आपकी चल रही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो जैसे बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति की, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व मोटे तौर पर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। रेडियो कार्बन 14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वांतम जो तिथि डेट 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि जो है 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ था लगभग 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज इन्हें हम क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 BC के आसपास विकसित हुई। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी माधुस्वरूपवश ने की थी। भारत का सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग किस अस्तित्व में आई? 2500 ईसा पूर्व के अस्तित्व में आई। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंटों के बने मकान या प्रशासनिक प्रणाली। ईंटों के बने मकान, क्योंकि जो ईंटों के बने मकान होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बड़े भवन बने थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंट का जो अनुपात था 4:2:1 था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब बात करते, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया, जो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में हैं और सिंधु सभ्यता उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो किसको मिश्रित करते थे? तांबे और टिन बनाने के लिए किसको? कांसा को मिश्रित किया। कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन को मिश्रित किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। बस आजमगढ़ इस सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। जब सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव या नगरी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो प्रमुख स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चूंदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में आजमगढ़ नाम का कोई स्थान नहीं है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ होता है मुर्दों का टीला,
ये क्या है? सिंधी शब्द है। ये सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और रुका शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। हड़प्पा को लोग निम्नलिखित में भगवान में किसकी पूजा नहीं करते थे? ये विष्णु की पूजा नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो के मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह या त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे देखा गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा व भैंस का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। अब पशु पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे। ये पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता के तीन मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति चहुंदड़ो मोहनजोदड़ो से मिली। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में जर्मनी इटली के पुरातत्वविदों ने एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? ये आपको बताना है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं तो वर्ष 1980 में बात है। जर्मनी इटली के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया। ये 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए और 1990 में आर बिष्ट ने धौलावीरा में उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्न से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? ये बैल देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गैंडे, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृतियां विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिलते हैं, जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। नेक्स्ट है प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? ये मांडा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट के बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए। चुंदड़ों में वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई। जबकि बात करता हूँ नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं जैसे चूड़ी, करछियाँ तथा पचकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता। जब वैदिक सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो जैसे सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इनको मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम मंडल बोलते हैं। नेक्स्ट है बृहदकर्ण, मुंडक और तैत्तिरीय निम्न किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? ये उपनिषद है आपके। बृहदकर्ण, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं जो मुंडको उपनिषद से लिया गया। पुराणों की संख्या जो है 18 है, जिसमें सबसे पुरातनतम जो प्राचीन है आपका पुराण वो मत्स्य पुराण है। हिंदू धर्म में देवों को पौधे के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सोम को। हिंदू धर्म में सोम देव को पौधा का स्वामी या रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक और ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी के रूप में और यमराज को मृत्यु के रूप में माना गया है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा क्या थी? इसकी वैश्विक विचारधारा थी। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैश्विक दर्शन और सिख दर्शन का प्रवर्तक कणद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही है। वैश्विक दर्शन का मुख्य उद्देश्य वहत जगत की व्यापक समीक्षा करना है और वैश्विक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की उपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो इसमें सही हो जाएगा यजुर्वेद को। यजुर्वेद जो ग्रंथ है उसको कर्मकांड के रूप में जाना जाता है, जो कोई बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इस यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अथर्व कहते हैं और इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधान का संकलन और बलिदान का वर्णन है। एक ऐसा वेद जो गद्य पद्य दोनों में है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, लगभग 1600 ऋचाएँ हैं। 10,600 ऋचाएँ हैं। इस ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को ऋतु कहते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर कहे गए ऋचाओं का संकलन किया गया। इसके पाठकृत को उद्गता कहते हैं। और अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। नेक्स्ट है, यजुर्वेद से संबंधित है किससे? यज्ञ के अनुष्ठानों से। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों, मंत्रों के संग्रह, 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2। यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 25 शाखाओं की चर्चा मिलती, किंतु आज उनमें से केवल 4 ही उपलब्ध हैं। कठ, कपिष्ठ, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कांडव और मादिनी है। वैदिक ग्रंथों के संग्रही का अर्थ क्या होता है? ये आपको बताना है, संग्रही का अर्थ क्या। वैदिक ग्रंथों का संग्रही का अर्थ है कोषाध्यक्ष या खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन की लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से एक पुरुषार्थ नहीं कर सत्व। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर निर्भर थी और ये पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपयोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है, जिसमें सत्य पुरुषार्थ नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा? पिटक, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब वैदिक ग्रंथ का। पिटक जो है ये आपका वैदिक ग्रंथ का हिस्सा नहीं है। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं जिनकी संख्या 4 है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। चारों वेदों की संहिताएं और उनके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाए। जबकि पिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों को वेदों के समान ही महत्व है। पिटक 3 है। विनय पिटक, विनय पिटक में आता है बौद्ध धर्म एवं संघ के नियमों का संकलन। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन। अभिधम्म पिटक, इसे दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में किस देवता का सृजनकर्ता माना गया है? तो ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता माना गया है। हिंदू धर्म में जो आपके देवता ब्रह्मा को सृजनकर्ता माना गया। भगवान विष्णु को सृष्टि के संचालन करता और भगवान शंकर को सृष्टि के विनाशक के रूप में माना जाता है। ऐतरेय उपनिषद ने की दूसरी, चौथे, 5वें और 6वें अध्याय से संबंधित है। इसे सबसे पुराना से माना गया है ऋग्वेद। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी,
पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित इसे सबसे पुराना उपनिषद माना गया। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग 10,600 ऋचाएं। इस वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहते हैं। इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के चारों वेदों में से प्राचीनतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के सूक्त के 10 अध्याय, इन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल है। ये 10,1028 चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अथर्ववेद सबसे नवीन है। ऋग्वेदों को 10 भाग में बांटा गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसमें 10,600 ऋचाएं और 1,028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में उद्धृत प्रमुख देवता इंद्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख। किस वेदों में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक। निम्नलिखित में कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। ऋग्वेद का संग्रह है कितना है? 1,028 सूक्त। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए? जीवन में 4 चरण होते हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए। जो ब्रह्मचर्य होता है वो 0 से 25 वर्ष तक होता है। जो गृहस्थ होता है 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ और सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के इंचित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है? यजुर्वेद। चारों वेदों में यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेदों के रूप में जाना जाता है, जिनमें समान उद्देश्य से इंचित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं उपनिषद शब्द। उप शब्द का अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आता है। उपनिषद में उप शब्द को निकटता को दर्शा। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। ये दार्शनिक ग्रंथ हैं और भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद हैं, जैसे बृहद उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और कौशिकी और मैत्रेयी उपनिषद। ऋग्वेदों के स्रोत को के रूप में जाना जाता है, सूक्त के रूप में। ऋग्वेदों के स्रोत को सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1,028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया। निम्नलिखित किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग भी कहा गया है? या सामवेद को? सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा गया। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1,869। इसमें 1,474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। इस कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। इसमें पद्य में है अर्थात सूर्य देवता को समर्पित। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋचाओं के कम ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। जो सबसे पुराना वेद है, जिसमें 10 मंडल, 1,028 सूक्त और वाल खिल पाठ के 11 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। हालांकि मंत्र ऋचाओं की संख्या में बारे में विद्वानों में मतभेद है। इन वेदों की ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होतु कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। उसने 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वालखिल्य भजन शामिल है। 1,028। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र? 1,028। वेदों में कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ के व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? ये बाल करते हैं तो ये निरुक्त है। वेदों के अंगों को वेदांग कहा जाता है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। इसमें वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुँच से बाहर है, इनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता यास्क है और यास्क मुनि के निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की विजय हो किस एक प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत मंत्र है? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका आदर्श वाक्य होता है सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की विजय हो।
ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट है धनुर्विद्या यजुर्वेद का उपवेद है। इस संबंध में किससे है? ये संबंध है युद्ध कौशल से। धनुर्वेद यजुर्विद्या का उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या सैन्य विज्ञान माना जाता है। धनुर्विद्या वह शास्त्र है जिसमें धनुष को चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर को यजुर्वेद का उपवेद कहा है। निम्न से किस वेद में संगीत से संबंधित संग्रहित है ज्ञान? सामवेद में। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। सामवेद का अर्थ गाना से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुतियों के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ, इनमें से 75 सामवेद और शेष ऋग्वेद से। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें चारों वेदों में शामिल ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद वेदों के इंडियन आर्य सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। इनमें आर्यों के आगमन और बसने की जानकारी मिलती। वेद चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? जो मुंडकोपनिषद है वो आपको किससे संबंधित है, ये आपको बताना है कि मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की शनि शाखा का उपनिषद है मुंडकोपनिषद। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। इस मुंडक में दो खंड, कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्री उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? ये 1500 से लेकर 500 BC तक। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद नवीन संस्कृत प्रकाश में आई। उसके विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी वेदों में मिलती है, इसलिए इस काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसका समय 1500 लेकर 500 ईसा पूर्व थी। निम्न में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? यह अथर्ववेद जो है, इसको ब्रह्मावेद कहते हैं। अथर्व ऋषि के नाम से जाना जाता है। तरवा पड़ा। इस वेदों की रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय, 731 710 सूक्त, 5987 मंत्र। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी के प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? यजुर का अर्थ होता है बलिदान। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सूत्र धर्म ग्रंथ है, जिसमें यज्ञ और बल की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। हिंदू धर्म के 4 ग्रंथों में से एक है। निम्न से किस वेदों में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ये अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचार, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इनमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र, रोग का निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। निम्न से किस उपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख है? महाउपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया है। इसका तद धरती है आपका क्या है? परिवार। उपनिषद में उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ये 108 से 11। इन्हें वेदांत कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया। भारतीय इतिहास में मुक्ति उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक है, जिसमें बृहद उपनिषद सबसे बड़ा, मुंडकोपनिषद सबसे छोटा, 12 श्लोक, छंदोग्ध सबसे प्राचीनतम है। मंडोकोपनिषद सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, ये आपको बताना है। छंदोग्ध उपनिषद सबसे पुराना है। प्राचीन भारत दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी हुई 5 तत्वों से, पंचभूत महातत्व पदार्थ माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जिनमें सृष्टि का प्रत्येक बना है, जिसमें बने पदार्थ जड़ होते। सजीव बनाने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा गया है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हें पंचभूत माना गया है।
कठोपनिषद में नचिकेता नाम के किशोर और देवता के बीच बातचीत हुई। इनमें से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? ये भगवान यम। कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य बातचीत का संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य है। नेक्स्ट है आपका महाजनपद काल, महाजनपद पीरियड। निम्न से किसकी गलती से चयन कीजिए, गलती से कौन सा जोड़ा गलत है? चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे मौर्य वंश के। नेक्स्ट है बिंबिसार, बिंबिसार संस्थापक किसके थे? गुप्त के। गलत ये हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा जो चोल वंश के थे, कनिष्क कुषाण वंश के। बिंबिसार जो है 544 ईस्वी पर मगध की गद्दी पर हर्यक वंश नामक वंश की स्थापना की। इसके पूर्व यहाँ बृहद्रथ का शासन था। बिंबिसार ने गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाया। उसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। बिंबिसार ने लक्ष्मी शासक चेटक की पुत्री चेलना और कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला माद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकौशल और देवी के साथ दहेज में मिला था। बिंबिसार का शासक था। किसका शासक था? बिंबिसार मगध का शासक था। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। निम्न से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में से एक था। बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगिरी या गिरिवज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया। बाद में इसको प्रधान राजधानी बन गई। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए, लगभग 16। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हो। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय या जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध का गिरिवज, वस्त को कौशाम्बी, कौशल को श्रावस्ती, अवंती को उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य और प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। अगला है प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता? अवध को कौशल के नाम से जाना। लगभग बात है 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में भारत बस 16 महाजनपद में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद के उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है जैन धर्म। जब बात जैन धर्म की होती है तो 19 शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनजी के नसैया मंदिर को समर्पित भगवान ऋषभ देव 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जैन का नसैया मंदिर अजमेर शहर में एक स्थित जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नंदिवर्धन ने। जैन धर्म के संबंधित जल मंदिर के पावापुरी में स्थित है ऐसा मंदिर इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राज्य नंदिवर्धन ने करवाया। यह मंदिर एक तालाब के मध्य बना हुआ है। इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर के चरण पादुका है। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते थे? जो धर्म का रक्षक हो, आध्यात्मिक शिक्षक हो, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता हो, वही जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता था। जैन धर्म में तीर्थंकर को धर्म रक्षक का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जाना जाता, जो मोक्ष और मुक्ति का मार्ग बताता हो। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें ऋषभ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और महावीर 24वें तीर्थंकर थे। बात होती है निम्न के कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो ये दिलवाड़ा, पार्श्वनाथ और स्वर्ण बेलगोला ये सब जैन धर्म से। कुशीनगर जो है बौद्ध धर्म से है, ये गलत हो जाएगा। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ बौद्ध के अवशेषों का स्तूप का निर्माण करा। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ कनिष्क के विहारों और चैत्यों का निर्माण कराया था। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? निर्वाण के रूप में।
नश्वर शरीर को छोड़ता है। इस निर्वाण के मृत्यु के रूप में जाना। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्र कांतांग सूत्र जैन धर्म को आगम कहा है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग और नंद सूत्र की गणना। जैन धर्म का सूत्रांग सूत्र अहिंसा का वर्णन कर। इस सूत्र में कहा गया कि यह जानते हुए सभी बुराइयों दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न हुए अंतहीन शत्रु की ओर ले जाता है। अब महान भय का मूल कारण है। ये बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। निम्नलिखित में किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जाना जाता है? ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जाना जाता था और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। यहाँ ईश्वर वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। नेक्स्ट है अगला, जैन अहिंसा अन्वयी हिंसा में विश्वास करते। जैन धर्म कर्म पूजा को प्रधानता दी गई है। जैन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जो आपका है महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जीवन में जिन 5 प्रबंधनों को जैन धर्म लोगों द्वारा पालन करना होता, सबसे अर्थ गैर अभिग्रहण है। कौन है? आपका जैन मुनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ होता है गैर अभिग्रहण, अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करें। नेक्स्ट प्रश्न है, को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? महावीर को। महावीर को पवित्र व्यक्ति माना गया जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के घातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी था तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर और उनके न्याय की शिक्षाओं को लगभग 1500 ईसा पूर्व पहले के रूप में लिखा गया। उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? ये गुजरात के वल्लभी में। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी उनके अनुयायियों की शिक्षा का लगभग 1500 वर्ष पूर्व जैसे लिखा गया उसी वर्तमान रूप में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 से ईडा में भानुगुप्त के शासन काल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता देवी वर्दी क्षमा श्रम ने की थी। नेक्स्ट है जैन संगतियाँ। प्रथम जो है जो बात करते हैं चतुर्थी शताब्दी दी 512 और स्थान कौन सी था? पाटिलपुत्र प्रथम का था। अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय जो 512 में हुई जिसका स्थान वल्लभी जिसके अध्यक्ष थे देवी वर्दी क्षमा श्रमण। जैन धर्म में जैन शब्द का संकर के जिन शब्द से जिसका अर्थ होता है सभी मानवीय भावों से पर विजय प्राप्त कर ली, विजेता। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से लिया जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा सभी मानवीय भावों से पर विजय प्राप्त कर। इस तरह ज्ञान, सत्य और क्षमता को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा मुक्त कर लिया, वह एक जिन कहलाया। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर गुजरात के भावनगर में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल। प्रमुख मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालीताना शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है। दिगंबर संप्रदाय में किस धर्म से संबंधित है? ये है जैन धर्म से। दिगंबर संप्रदाय के 2 संप्रदायों में लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में भीषण अकाल पड़ जाने पर जैन अनुयायियों में मतभेद हो गए, 2 संप्रदाय में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर के प्रतीक
जो थे भाद्रबाहु और श्वेतांबर के स्थूलपद। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म निम्न के किस स्थान पे हुआ? ये वैशाली में हुआ था। लगभग महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ घातक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लक्ष्मी राजक चेटक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ थे। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? जो मूल नाम था वो आपका क्या था? वर्धमान था। महावीर का नाम, स्वामी का नाम क्या था? मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के घातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 500 ईसा 40 में हुआ। उनकी माता का नाम त्रिशला जो लक्ष्मी राजकुमारी की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर को जबरिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैल्लव प्राप्त हुआ, जिसको सर्वोच्च ज्ञान बोलते हैं। जैन मठों संस्थानों को क्या कहा जाता है? बासिद जैसे धर्म प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे, 24वें महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के न्याय को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर स्वामी तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर में अंतिम तीर्थ। 24वें तीर्थंकर जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 श्री कुंडग्राम के वैशाली में हुआ। जैन धर्म के संस्थापक इनको माना संस्थापक जो थे वो आपके कौन थे? ऋषभदेव थे। ये प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म 2 समुदाय में श्वेतांबर और दिगंबर। जैन साहित्य में बहुतायत विषय है, जिसमें अधिकांशतः धार्मिक साहित्य भी संस्कृत, प्राकृत और ब्रह्म भाषाओं से लिखा गया। जैन धर्म में 3 रत्न थे: सामायिक दर्शन, सामायिक ज्ञान, सामायिक आचरण। पारसनाथ जो क्षत्रिय बनारस के राजा अशोकसेन का पुत्र था, वह कौन सा तीर्थंकर था? 23वां तीर्थंकर। काशी नरेश के पुत्र पार्श्वनाथ जैन के 23वें तीर्थंकर। इनका प्रतीक जिन्हें सर्प फन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे, जिनका प्रसिद्ध वृषभ था। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। ये अवधारणा है आपकी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। जैन धर्म में सामायिक दर्शन, सामायिक ज्ञान और सामायिक आचरण। बौद्ध धर्म में बुद्ध के त्रिरत्न जो आपके थे धर्म, धम्म और संघ। निम्न से अनुसरण के अनुसार धर्म एवं नपुत्र, धर्म एवं पवित्र पुस्तिका में कौन सी जोड़ी असंगत है? ये आपको बताना। देखो, इस्लाम में कुरान है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब है, जैन धर्म में ये गलत है। जैन धर्म में आपका क्या होगा? जैन धर्म में आपका क्या हो जाएगा? भगवती सूत्र है, ये नहीं। इस्लाम में आपका क्या है? बाइबिल। तो ये तीसरा वाला गलत है, 106 नंबर का। तो इसका क्या हो? जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग अगम कहता है। जैन रचनाओं के पुराण काव्य रचित तथा कथा काव्य, रस काव्य आदि ग्रंथों की रचना हिंदू धर्म के अति महत्वपूर्ण धर्म सूत्र है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न अंग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, आत्मा के स्वभाव संबंध का बहुत दार्शनिक ज्ञानपूर्वक वर्णन। शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। किससे? जैन धर्म से। श्वेतांबर जो है जैन धर्म से। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते, जबकि दिगंबर जो थे वो नग्न रहते थे। बौद्ध धर्म की बात करता हूँ अब नेक्स्ट। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दी, जिसे कहा जाता था धर्म चक्र प्रवर्तन। उर्गेला में ज्ञान प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, महावीर ने सर्वाधिक उसमें राजगृह में दिए थे। वैशाली में द्वितीय बौद्ध शंकर द्वारा संचालित की गई थी, कालाशोक द्वारा। अब बात करते हैं प्रथम संगति जो थी बौद्ध संगति। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के राजगृह में हुई थी। द्वितीय जो थी बौद्ध संगति साबाकामी द्वारा। काला अशोक इसके शासनकाल में वैशाली में हुई।
तिथि संगति मोगली पुस्सिस इसके अध्यक्ष थे। समकालीन अशोक की थी पाटिल पुत्र में। चतुर्थ संगति वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो का हिस्सा है। यह विष्णुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। कहाँ? सुत्त पिटक है। थेरी ग्रंथ एक बौद्ध धर्म है जो सुत्त पिटक के खुदक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ हैं। यह स्थिर विष्णुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इनमें कुल 73 गीतों और 522 कथाओं का संग्रह है। तो ये आज की क्लास है। 110 क्वेश्चन हमने कर लिए अब अभी तक, कल की और आज की क्लास मिला करके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आधारित है। ये हम सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे आपके इसी चैनल और यूट्यूब परिवार के ऊपर। स्टडी पॉइंट विद अमित। ऐसा ही प्यार और सहयोग अपने दोस्त के ऊपर बनाए रखिए और सभी लोग अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।